इसकी बारे में जानकारी ही नहीं है इनको कि जन सुनवाई होती किस बात के लिए है। यहाँ केवल समर्थन किस चीज़ का समर्थन, किस बात का समर्थन है। भाई उद्योग का समर्थन कर देने से उद्योग को सभी को समर्थन है, लेकिन यहाँ के जो समस्या है उसके विरोध उसकी समर्थन कर रहे हैं क्या लोग? धूल धक्कड़ का समर्थन कर रहे हैं क्या लोग? इन सभी बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए और ये जन सुनवाई पूरी तरह करनी चाहिए। साथियों नमस्कार, आज हम आए हैं ग्राम पंचायत तरई माल में स्थित माँ बंजारी मंदिर के प्रांगण में, जहां मेसर्स संभावी इस्पात गिरवानी की क्षमता विस्तार की जन सुनवाई 25/10/2021 को आयोजित की जा रही है। इस कंपनी के जन सुनवाई में लगातार लोगों का विरोध एवं समर्थन किया जा रहा है। जहां तक इस क्षेत्र की बात करें और जन सुनवाई की बात करें तो जन सुनवाई समर्थन या विरोध करने का मंच नहीं है, बल्कि यहां अपनी बातें, अपनी प्रतिक्रिया रखने का मंच है। जहां हमारे क्षेत्र के पर्यावरण प्रदूषण या हमारे जनजीवन पर किस प्रकार से यह कंपनी इफेक्ट करेगी, इस बात को रखने का है। परंतु जागरूकता की कमी की वजह से, प्रचार प्रसार की कमी की वजह से यह जो मंच है सिर्फ और सिर्फ समर्थन और विरोध का मंच बनकर रह गया है। आज जो जन सुनवाई है संभावी इस्पात की है, जो कि ग्राम गिरवानी में स्थित है, और यह जन सुनवाई जो है पूरी तरह इसकी आईए रिपोर्ट पूरी तरह कॉपी पेस्ट है, क्योंकि किसी में तहसील अलग दिखा दिया जाता है, किसी आईए में जो है ग्राम अलग दिखा दिया जाता है। ये पूरी तरह से कॉपी पेस्ट है यहाँ का जन सुनवाई, और ग्रामीणों ने इसका बहुत ही पुरजोर विरोध किया है। दरअसल पर्यावरण अध्ययन के लिए एक प्रक्रिया है कि जब किसी क्षेत्र पर उद्योग या माइनिंग स्थापित होते हैं तो उस उद्योग और माइनिंग से किस तरीके का वहाँ के आसपास के वातावरण में प्रभाव पड़ेगा। तो हर कंपनी द्वारा एक सरकार की एक प्रक्रिया है कि जब कोई कंपनी आवेदन करती है तो आवेदन के बाद टर्म ऑफ रेफरेंस उनको दिया जाता है। फिर इसके बाद वो EIA बनाते हैं, और EIA में एक पूरा 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की रेडियस के अंदर जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ एक अध्ययन करते हैं कि वहाँ जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ के आसपास जंगलों पर प्रभाव क्या पड़ेगा, लोगों की आजीविका किस तरीके से प्रभावित होगी। तो इस बात का वो एक EIA रिपोर्ट बनाते हैं, और फिर जो जन सुनवाई की प्रक्रिया की वो जो EIA रिपोर्ट बनी है वो दरअसल क्रिटिक है। उन्होंने बनाया है, अगर उस EIA के अंदर कोई चीज़ें कम है या भूल चूक हुई है या नहीं लिखा गया है, तो ये एक पब्लिक से पूछने का तरीका है कि जिसमें पब्लिक अपना विचार रखेगी, अपना सुझाव रखेगी, अपना टीका रखेगी, अपनी टिप्पणी रखेगी, और उस के आधार पर फिर इसके बाद जो EIA बनाने वाली एजेंसी है उसको फाइनल EIA बनाएगी और उसको भारत सरकार के पास वो जमा करेगी। उस पर जो पर्यावरण मंत्रालय है वहाँ उस पर विचार और विमर्श होगा, और फिर वो तय करेगी कि जन सुनवाई की जो हुई है उस परियोजना की अनुमति प्रदान की जाए कि न की जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हम लोगों का उद्योगपतियों से कोई विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि उनके नीतियों से विरोध है, उनके कथनी और करनी से विरोध है, और उनके द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है हमारे पूरे इलाका में, उससे उसका हम विरोध करते हैं। हमारा विरोध निजी व्यक्ति किसी से नहीं है, उनके कथनी करनी से हम लोग विरोध करते हैं। हमारा एरिया जो है पहले स्वर्ग जैसा था, यहाँ हरा भरा वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ साफ़ सुथरा जल और प्रदूषण मुक्त वायु, यही सब था। लेकिन 20 वर्षों में ये सब जो है पूरी तरह से बदल चुका है, और हमारा एरिया जो है पूरी तरह एरिया में जहर घुल चुका है, और इसी बात का हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और किसी बात का विरोध नहीं है, बस प्रदूषण की वजह से विरोध है। ऐसा देकर या और कोई लोग युवाओं ने बातें कर ही लोगों को यहाँ पर भेजा गया है और जन सुनवाई का समर्थन कर रहे हैं, और इसलिए हम लोगों ने, गाँव के लोगों ने बहुत जनसंख्या में है यहाँ इसका विरोध किए हुए हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो पर्यावरणीय मुद्दों को लोग समझ तो रहे हैं, ये अब नहीं कह सकते कि लोगों के अंदर समझ नहीं बना है। और जिस तरीके से कंपनियों की गोलबंदी, गांव-गांव उनके ठेकेदार होते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो दरअसल ये कंपनी का समर्थन और विरोध का मामला नहीं है, ये मामला सुझाव और सलाह का है। तो देना तो वो चाहिए, पर बहुत लोगों को देखा जाता है कि दो पक्ष बना दिए, एक कंपनी का विरोध करने वाले और एक कंपनी का समर्थन करने वाले, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तौर पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे ग्राम सभा होती है, ग्राम सभाओं में चर्चा हो, मीटिंग हो, बैठक हो, दीवार लेखन हो, पोस्टर हो, पम्पलेट हो, जिससे लोगों के अंदर एक तरीके से अवेयरनेस किया जाए, तो लोग पर्यावरण को समझ पाएंगे कि उनके खेती पर
पर, उनके जंगल पर, उनके पशुधन पर और उनके स्वास्थ्य पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। और विगत इन 6-7 सालों में जो हम लोगों ने मेहनत किया है, तो पहले तो लोग जन सुनवाई में आते भी नहीं थे, परंतु आज अगर ये देखें कि इन जन सुनवाइयों में व्यापक पैमाने पर लोग आते हैं, माइक पकड़ के अपनी बात को कहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय में लोगों में जागरूकता आएगी और लोग बेहतर तरीके से काम करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। फायदे हैं तो उसके सैकड़ों नुकसान भी हैं, तो जहाँ सैकड़ों नुकसान है वहाँ एक दो फायदे क्या मायने रखते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा एरिया जो है पहले जैसा हो, प्रदूषण मुक्त हो और यहाँ जो है सुख समृद्धि हो। पहले जैसे जीव जंतु थे वो सब आज फिर यहाँ पर रह स्वच्छ वातावरण में अपना जीवन बिता सकें। मैं चाहता हूं कि जिला प्रशासन इस पर लगातार प्रचार प्रसार करे और लोगों को बताए कि जन सुनवाई आखिर होती क्या है। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहट के लिए।